नमस्कार दोस्तों। तो हमारी पिछले कुछ दिनों से जो है राजस्थान की ज्योग्राफी स्टार्ट कर रखी है मैंने। कंटिन्यू क्लास हो रही है। हाँ, कभी कभार मिस हो जाती है, भी कहीं किसी काम से बाहर चले जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने अभी तक 22 क्लास आपको करवा दी है। ये 22 नंबर क्लास है, ये क्षमा चाहूंगा आपसे। यहाँ पे मैंने 21 जो है वो लगा रखा है, तो कोई ना, चलता है, अभी सब कुछ चलता है। और कल मैंने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, आप सभी को पता है क्या भाई? राजस्थान के प्रमुख मर्दा। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था जो राजस्थान के अंदर 10 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, कौन कौन सी भी। वो रिवीजन करेंगे कभी तो ज्योग्राफी में आपको बता दूंगा। लेकिन आज अपन पढ़ेंगे जो वैज्ञानिक आधार पे जो राजस्थान की मर्दा है या फिर राजस्थान की जो मिट्टी है, उसको 5 भागों के अंदर डिवाइड किया गया था 1991 के अंदर। याद रखना भी, सेम समस्या ये भी। रुको 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 रुको, हे पार्थ, तुम यही ठहर जाओ, तुम्हारी मंजिल यही है। ठीक है भाई, देखो राजस्थान की प्रमुख मिट्टियां, ये जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा गया है अभी। ठीक है, अगर मैं थोड़ा बहुत कट भी रहा हूं ना, तो उसको कटने दो। इधर फोकस करो, कैमरा मैन इधर फोकस करो आप। ठीक है, क्योंकि भी क्वेश्चन इधर से बनेगा। आज अपन पढ़ेंगे जो वैज्ञानिक आधार पे राजस्थान की मिट्टियों का जो वर्गीकरण किया गया है, वो कौन कौन सी मिट्टी है, कौन कौन सी जिलों के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में अपन देखेंगे भी। अगर मैं आपको बताऊंगा कि जल अपर्दन क्या है, मृदा अपर्दन क्या है, आप सभी को पता है, लेकिन कुछ योजनाएं अपन देखेंगे, कुछ जो विस्तार यहाँ पे मरुस्थल के अंदर जो लगाए गए पेड़ पौधे हैं, उनकी कौन सी स्कीम है, कौन सी स्कीम नहीं है, वो अपन देखेंगे। यानी कुल मिला के आज की जो क्लास रहेगी वो रामबाण क्लास रहने वाली है। ठीक है, लगभग 25 से 30 मिनट की क्लास रहेगी। अब मैंने आपको बताया कि जो राजस्थान की मिट्टियां है उसको अपन कितने भागों के अंदर डिवाइड करते हैं भी? 5 भागों के अंदर वैज्ञानिक रूप से। वैसे वैज्ञानिक रूप से मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया था 1991 के अंदर। कितनी प्रकार की मिट्टियां पाई जाती थी भी? 11 प्रकार की। और 11 प्रकार की मिट्टियों में से राजस्थान में कितनी मृदा पाई जाती है भी? 5। ठीक है भी, कितनी पाई जाती है? 5। ठीक है, अब कौन कौन सी है, कौन कौन सी नाम है, क्या क्या नाम है, आपको सबसे पहले ना जो मैप है, मानचित्र, उसके ऊपर लेके चलता हूँ आपको। दिखाई दे रहा है ना आपको? दिखाई दे, अरे यार, हाँ 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 हाँ, ये लो भी, दिख रहा है ना आपको? हाँ, दिखना चाहिए भी। ठीक है, लो भी, लो भी। अब देखो 5 मृदा कौन कौन सी है। एक तो ये आपकी है एरिडोसोल्स। ठीक है, जो आपके पश्चिम राजस्थान के अंदर पाई जाती है। जो भूरी मृदा अपन ने की थी, याद है ना कल वाली क्लास? हाँ याद है, तो बढ़िया है। देखो, एक नंबर आपकी होगी क्या? एरिडोसोल्स। 2 नंबर होगी आपकी एंटीसोल्स, या आप बोल सकते हो 1 नंबर पे एंटीसोल्स है, 2 नंबर पे आपकी ये है। 3 नंबर पे आपकी आ गई एल्फीसोल्स। 4 नंबर पे आ गई आपकी वर्टिसोल्स। 5 नंबर पे आपकी आ गई क्या भी? इंस्पेटिक सोल्स। ये भी थोड़े बहुत अटपटांग अजीब से नाम है, लेकिन एग्जामिनर यहीं से पूछेगा भी। यानी वैज्ञानिक रूप से, वैज्ञानिक में 1991 के अंदर कितने भागों के अंदर बांटा गया था राजस्थान की मिट्टियों को? 5 भागों के अंदर बांटा गया था। एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स, वर्टिसोल, या फिर आप बोल सकते हो इंस्पेटिसोल्स। ठीक है, अब अपन इनके बारे में विस्तार से देखेंगे कि भी इनके बारे में विशेषता क्या है, कौन कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है, तो वो अपन देखेंगे भी। ठीक है भाई, क्लास देखो, जिस जो अगर पढ़ना होगा ना तो वो कहीं से भी पढ़ लेगा। अगर जिसको नहीं पढ़ना आना, तो उसको चाहे कितनी भी फैसिलिटी दे दो आप, वो नहीं पढ़ेगा कभी भी। मेरा मानना तो यही है भी। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरा हमेशा से ये रहा है, मैं कभी ये नहीं देखता हूँ कि कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, मैं किसी पर्सन को जज नहीं करता हूँ, क्या पढ़ा रहा है बंदा, वो मेरे लिए मायने है। क्योंकि वो नहीं पूछेगा कि आपने किस सर को पढ़ाया था, आपने कौन से सर से आपने कोचिंग ली थी, या कौन से यूट्यूब पे आपने पढ़ा था। नहीं भाई, आपने क्या पढ़ा था एग्जाम के अंदर। यानी एग्जामिनर का जो थॉट होता है, जो क्वेश्चन बनाता है, वही हमारा थॉट रहेगा। ठीक है ना? यानी
वो बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मेरे अंदर वही चीज है। ठीक है, हर एक चीज का नॉलेज रखता हूँ, हर एक चीज का, चाहे कुछ भी चीज हो, वो हर काम करने की हिम्मत रखता हूँ। शायद राजगढ़ तहसील के अंदर सबसे ज्यादा यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी मेरे हैं, और कंटिन्यू मेहनत भी मैं ही कर रहा हूँ। ठीक है, और करता रहूंगा जब तक मरूंगा नहीं, ये आपका, आपसे मेरा वादा है। ठीक है भाई, क्योंकि भाई देखो, मेरे को ये लगता है कि जो भी कुछ है, चलो भाई मैं एक एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हूं, तो एजुकेशन फील्ड को ही लेकर आगे बढ़ूं मैं। ठीक है, मेरा ये मानना है, बस यही मैंने अवधारणा बना रखी, यही थिंकिंग है मेरी। मैं यही सोचता हूँ कि भाई अगर हाँ तेरे को कुछ करना है तो ये इसी चीज से करना। ठीक है, चलो चलो, बस इतनी बहुत है। ठीक है, राजस्थान में कितने प्रकार की पाई जाती है भी? 5 प्रकार की पाई जाती है। अब देखो, पहली कौन सी भी? एंटीसोल्स। कौन सी भी? एंटीसोल्स। अगर उस प्रकार से देखिए तो कौन सी भी? पीली और भूरी मृदा। सिर्फ ये याद रखना, एंटीसोल्स मृदा सर्वाधिक क्षेत्र में है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये जो भूभाग है ना राजस्थान वाला यार, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे प्रकार इधर वो पाई जाएगी। ठीक है, एरिडोसोल्स सर्वाधिक भूभाग पे पाई जाती है। ये तो होगी आपकी 2 नंबर भी, ये है एरिड सोल्स, या आप बोल सकते हो एरिडोसोल्स। ठीक है भी, सूक्ष्म मृदा। कौन सी मृदा भी? सूक्ष्म मृदा। मैं दिखाई दे रहा हूं ना आपको? एक सेकंड, 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 एक सेकंड। वाह गजब। अभी रुको, मैं कुछ करता हूँ। अब सही है ना? हम्म, लेकिन वो व्हाइट वाला भी सही था। ये ज्यादा बेटर दिखेगा आपको, है ना? ये थोड़ी बहुत लाइटिंग की दिक्कत आ रही है। सब्र रखो, सब कुछ चीज अच्छी होगी आपकी लाइफ में भी और मेरी लाइफ में भी। ठीक है, 2 नंबर अपन करेंगे भी एरिडोसोल्स मृदा, जिसको अपन बोलते हैं सूक्ष्म मृदा। कौन कौन से जिलों के अंदर इसका विस्तार है भी? चलो मैं आपको बताता हूँ। तो विस्तार कहाँ पे भी? आपके सीकर के अंदर है, चूरू के अंदर है, झुंझुनू के अंदर है, नागौर के अंदर है, डेडवाना कुचामन है, जोधपुर ग्रामीण है, पाली है, जालोर है, सांचौर है। ठीक है, इन जिलों के अंदर इनका विस्तार है। ठीक है भी, एरिडोसोल्स मृदा। ये जो भूभागनी है क्या रही है, कल मैंने आपको बताया था, सूक्ष्म मृदा, मरुस्थलीय मिट्टी। ठीक है, वही चीज है ये। अब 3 नंबर कौन सी आएगी भी? एल्फिसोल्स। एक दो बार आप मानचित्र के ऊपर पढ़ लोगे ना, नक्शे के ऊपर पढ़ लोगे ना, तो दिक्कत नहीं आएगी कभी भी। और मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि भी आप अपना जो क्या है, मानचित्र के ऊपर ही कीजिए जो भी करना होता है आपको। अब देखो, एल्फिसोल्स मृदा, जिसे अपन बोलते हैं जलोढ़ मृदा। ठीक है, ये राजस्थान में देखो कितनी डिस्ट्रिक्ट में है। अब याद नहीं रहती है, ये नहीं रहती है तो भी ये बार मैं बता देता हूँ, ये याद रखो तो रख लेना, जलोढ़ मृदा राजस्थान, या जलोढ़, या ऐसे ही पूछ सकता है एग्जामिनर कि एल्फिसोल्स मृदा राजस्थान के कौन कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो देखो भी, जयपुर ग्रामीण है, दौसा है, अलवर है, खेड़तल तिजारा है, कोटपुतली बहरोड है, भरतपुर है, डिग्गा सवाई माधोपुर है, गंगापुर सिटी है, करौली है, धौलपुर है, टोंक है, भीलवाड़ा है, शाहपुरा है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, उदयपुर है, सलूम्बर है, कोटा है, और डूंगरपुर और आपका बांसवाड़ा। यानी आप ले सकते हो ये कौन सा भी, इधर पूर्व से लेके दक्षिण, ये जो एरिया ना, ये रीजन है राजस्थान का, ये जैसे कि राजस्थान आपका, ये जो रीजन है ना, आप इसके अंदर ला सकते हो भी ये पता। ठीक है भी, ठीक है, एक दो बार पढ़ोगे, एक दो क्लास और देखोगे, तो आपका जो डाउट है वो क्लियर होता रहेगा। ठीक है, अब देखो अगली भी, एंसपी इंसपेटिसोल्स, इंसपेटिसोल्स या आदर मिट्टी, आदर मृदा। एग्जामिनर ने पूछा था कि आदर मिट्टी राजस्थान के कौन से भूभाग के अंदर पाई जाती है? ठीक है, या इंसपेटिसोल्स, ये तो मर्दा ही होगी यार।
उपादर क्षेत्र के अंदर पाई जाती है, जिसके अंदर सिरोही भी है, पाली भी है, राजसमंद, सलूम्बर, उदयपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़। ठीक है, ये होगी आपकी। आदर मर्दा किसको कहते हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है। वर्टिसोल्स या जो एंटीसोल्स, ठीक है, या आपसे पूछ सकता है एल्फिसोल्स या वर्टिसोल्स, ये मतलब एरिडोसोल्स, ये एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो आदर मर्दा कौन सी होती है, आदर मिट्टी कौन सी भी, इंस्पेटिसोल्स। अगली भी 5 नंबर है वर्टिसोल्स। कौन सी भी, वर्टिसोल्स यानी काली मिट्टी। ठीक है, अब एग्जामिनर आपसे पूछे ना कि वर्टिसोल्स मृदा किसके लिए उपयोगी है, तो कपास के लिए, क्योंकि इसका ही नाम क्या है, भी काली मिट्टी है। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा, मैं हैंग नहीं हो रहा, वो हैंग हो रहा है एडमा। क्षमा चाहूंगा आपसे, क्योंकि देखो भी दिन भर घर पे रहते हैं, कभी कभार मतलब स्टूडियो आता हूँ, वीडियो रिकॉर्ड करके लेके जाता हूँ, तो घर वाली जो लैंग्वेज है ना वो निकल ही जाती है। कुछ भी कितना भी कर लो, चाहे कहाँ कहीं पर भी रह लो तुम, कहीं पर भी अपने वाली लैंग्वेज तो निकलेगी, अपनी जो मातृभाषा है वो तो निकले ही। वर्टिसोल्स या आप बोल सकते हो काली मिट्टी, ये हाड़ौती क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। मैंने आपको मानचित्र के अंदर दिखाया था थोड़ी देर पहले ही। मरता, मर्दा 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 मर्दा, अब ये क्या है कि भी पूछ भी ले कोई, तो क्या है भी, राजस्थान में मिट्टी से संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या है। ठीक है, मृदा से संबंधित प्रमुख समस्याएं क्या है। पहली है मृदा अपर्दन। ये दो प्रकार की होती है, एक तो मिट्टी, एक जल, एक पवन भी, हवाएं मतलब। दूसरा भी भूमि का क्षारीय व लवणीय होना। ठीक है, यानी राजस्थान के अंदर क्या है भी, कहीं कहीं लवणीय भूमि है ना, मैंने आपको कल बताया था। दूसरी सेम की समस्या हनुमानगढ़ जिला झेल रहा है अभी। तीसरी चौथी है भी भूमि की उर्वरता शक्ति का कम होना। ठीक है, यानी आजकल आप सभी को पता है कि लोग जहर डाल देते हैं खेत के अंदर, अलग अलग दवाइयां छिड़कते हैं, तो पहले वाली जो चीज रही नहीं है कुछ भी। अगली भी खपतवार की समस्या, निनाण जिसको बोलते हैं अपनी भाषा में, झाड़ बोझे काटना, वो भी नहीं होता आजकल। और ये है दूसरा चट है भी मरुस्थलीकरण। ठीक है, ये समस्याएं हैं। लगभग 3-4 मिनट की और क्लास, सब इसके बाद मर्दा अपर्दन भी। अब मैं आपको बताऊंगा क्या है भी मर्दा, मर्दा अपर्दन ये है वो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भी, थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाएगा, लेकिन क्या है थोड़ा सा बता ही देता हूं मैं। अब दो प्रकार के क्या होते हैं भी, मर्दा अपर्दन होते हैं, एक तो जल होता है, एक वायु। मैंने आपको बताया था ना पवन। जल, जल अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र चंबल व चंबल प्रदेश है, जहां पे नदियां जाएंगी भाई। देखो ये नदी है कोई भी, ठीक है, ये बहती है, तो यहाँ पे क्या बना देगी भी, घाटियां बना देगी। तो घाटियां बनाएगी तो क्या है कि इधर का जो बोलते हैं ना कंकर पत्थर पत्थर जो भी XYZ, वो इसके अपने साथ लेके जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा भी, इधर गड्ढे हो जाएंगे बहुत सारे, तो इसको ही बोलते हैं मृदा अपर्दन। कौन याद कर रहा है अभी। याद करते करते किसी ने छोड़ दिया। राजस्थान में सर्वाधिक जल अपर्दन कौन से जिले के अंदर होता है, भी आपके कोटा के अंदर होता है। याद रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जल अपर्दन कौन से जिले के अंदर होता है, बताइए। तो कोटा के अंदर होता है, क्या बताएं। संभाग भी कोटा ही हो गया। ये छोड़ो 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 छोड़ो, ये भी राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन चंबल नदी। आप सभी को पता है, एग्जामिनर ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा और आपने भी बहुत बार सही किया है, लेकिन अभी तक क्या नहीं लगे, सरकारी नौकरी नहीं लगे। अब की बार लग जाओ। और वैसे भी CET का जो सर्टिफिकेट है ना, वो 3 साल के लिए मान्य कर दिया है अभी। तो बधाई हो आप सभी को। 1 सेकंड बस पानी पी लेता हूं। भाई मैं तो एकदम से देसी हूँ, सीधी सी बात यही है। ठीक है, मेरे को कुछ नहीं आती, फैशन वगैरह कुछ नहीं करता हूँ मैं। अब देख लो आपके आगे ही है, स्टील के गिलास में पानी पिया है मैंने, पिया है ना, बस। ठीक है, राजस्थान में सर्वाधिक अवनाली का अपर्दन हुई कौन सी नदी से होता है, चंबल से होता है, और सर्वाधिक कोटा में होता है।
राजस्थान में सर्वाधिक बीड़ भूमि द्वारा सर्वाधिक अपर्दन, ये आपके कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, भरतपुर, यही है चंबल नदी वाला। अगला क्वेश्चन है ये भी, राजस्थान में भीड़ भूमि द्वारा कम अपर्दन कौन से जिले के अंदर है न्यूनतम, तो बांसवाड़ा है भी आपका। अगला है भी चादरी अपर्दन, पहाड़ियों की मिट्टी वर्षा जल के साथ बह जाती है। अच्छा है भी, एग्जामिनर आपसे पूछ भी सकता है कि चादरी अपर्दन क्या है। जब पहाड़ों के ऊपर वर्षा होती है तो वर्षा अपने साथ क्या लेके आती है भी, मिट्टी लेके आती है, और उसके साथ क्या बन जाती है, वो बह जाती है, इसको चादरी अपर्दन बोलते हैं। सर्वाधिक चादरी अपर्दन भी सिरोही एवं राजसमंद। ठीक है, अगला भी वायु अपर्दन, छोड़ो इसको। अवायु अपर्दन कहाँ पे होगा भी, ऐसा तो नहीं है ना कि पहाड़ी इलाकों में होगा, नहीं तो कहाँ पे होगा सर्वाधिक, जैसलमेर के अंदर मरुस्थल सबसे विस्तार, जैसलमेर के अंदर रेत ही रेत, दोरे ही दोरे हैं, कभी जाके देखना। राजस्थान में सर्वाधिक वायु अपर्दन वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर है। राजस्थान में न्यूनतम वायु अपर्दन वाला धौलपुर अभी। सामान्य मर्दा का जो मान है वो कितना होना, पीएच मान भी 7 से 7.0, याद रखना भी। चलो बता ही देता हूं मैं, याद तो क्या रखोगे आप। सामान्य मर्दा का पीएच मान क्या होता है भी 7 से 7.0। अम्लीय मृदा का मान कितना होता है भी, 7 से कम होता है। क्षारीय का 7 से अधिक होता है। ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ये छोड़ो। हाँ, ये सेम की समस्या आ गई। नींद आने लग गई मेरे को तो भाई। सेम की समस्या आप सभी को पता है, सर्वाधिक भी जहाँ पे नहरे गंगानगर हनुमानगढ़ वाली वही है सर्वाधिक सेम की, ये बड़ोपल गांव है, ये याद रख लेना। यानी जो सर्वाधिक सेम की समस्या से प्रभावित गांव कौन सा भी, बड़ोपल। ये कहाँ पे आपके, हनुमानगढ़ के अंदर है, कहाँ पे होगा। ठीक है भी, और कौन कौन से भी, एक भगवान दास है, देसाई दास है, कनवाली है, गंदेली है, दौलत बाली है, जाखड़ा वाली है, इनके अंदर सेम की समस्या सर्वाधिक है। ठीक है भी, याद रख लेना बस। एक इंडो डच जल निकासी परियोजना चलाई गई थी सेम की समस्या को रोकने के लिए 2003 के अंदर, नीदरलैंड की सहायता से। ठीक है, ये याद रखना भी। क्या भी, सेम की समस्या से रोकने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई थी भी, इंडो डच। ठीक है, किसके देश के सहयोग से, नीदरलैंड। कहाँ पे भी, हनुमानगढ़ जिले के अंदर, कब, 2003 के अंदर। लो भाई, अरे उठ जाओ। ये भी थोड़े बहुत वो आगे शब्द है कि भी मरुस्थलीकरण, ये भी पीडीएफ दे दूंगा मैं आपको। ज्यादा लंबी चौड़ी क्लास करने का क्या ही फायदा है, देख लेना थोड़े बहुत, क्योंकि मैं ये मरुस्थलीकरण है ना आपको अलग से टॉपिक बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बताऊंगा भाई, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है दोस्तों, 18 मिनट की क्लास हुई है और कल एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।